नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। हुरून इंडिया U30 लिस्ट 2025 जारी हो गई है। हुरून इंडिया एवेंडस वेल्थ के सहयोग से ये लिस्ट जारी करता है और इस लिस्ट को जारी करने के पीछे उद्देश्य भारत के युवाओं को अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, इस लिस्ट के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस लिस्ट में 30 वर्ष से कम युवा उद्यमियों को रखा जाता है जिन्होंने भारत में स्टार्टअप्स में या कंपनियों को स्थापित करने में, विशेषकर जो टेक बेस्ड कंपनियां हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है। और इस वर्ष 79 उद्यमियों को शामिल करते हुए ये लिस्ट जारी की है। इसमें शामिल उद्यमियों ने $25 मिलियन पहली पीढ़ी या $50 मिलियन अगली पीढ़ी से अधिक वैल्यूएशन वाले उद्यम स्थापित किए हैं। स्थापना पर या तो उसमें सह नेतृत्व किया है या उनकी स्थापना की है। इस बार जो सबसे टॉप रैंक पर रखा गया है, दो उद्यमियों को जो काफ़ी चर्चित रहे हैं। 2021 में ही उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की और 2 साल के अंदर ही, 2 साल के बाद ही वो यूनिकॉर्न कंपनी स्थापित करने में सफल रहे। हम चर्चा कर रहे हैं इसमें जो सबसे टॉप पर रखा गया है आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा को। ये दोनों जेप्टो के संस्थापक हैं जो एक तरह से 10 मिनट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये टॉप पर दोनों हैं, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। दूसरी कैटेगरी जो है इसमें सबसे युवा उद्यमी, हालांकि ये उद्यमियों की ही लिस्ट है, 30 साल से कम के ही उद्यमी हैं, लेकिन उसमें भी सबसे कम आयु का जो उद्यमी का एक जो कैटेगरी होता है उसमें जेप्टो के ही एक संस्थापक कैवल्य वोहरा को रखा गया है, को शामिल किया गया है और जिनकी उम्र मात्र 22 साल है। अब अगर हम बात करें जो तीसरी कैटेगरी कि कौन सा शहर है जहां पर इस तरह की जो उद्यमशीलता है वो सबसे ज़्यादा, कौन सा शहर रिप्रेजेंटेशन देता है, तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला शहर मुंबई है, जिसमें इस लिस्ट के 15 उद्यमी शामिल हैं। इसके अलावा जो ये जो हुरून लिस्ट है इसमें जो अग्रणी क्षेत्र हैं जिनमें ये जो विजेता हैं वो शामिल हैं, तो अग्रणी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आजकल इसी में स्कोप भी है। सॉफ्टवेयर में इसमें 21 उद्यमी, दूसरा है उपभोक्ता वस्तुएं, इसमें 12 उद्यमी, और तीसरा है वित्तीय सेवाओं को देने वाले, इसमें 9 उद्यमी शामिल हैं। अब अगर हम बात करें कि हुरून लिस्ट में जो शामिल ये उद्यमी हैं उन्होंने कुल कितनी नौकरियां अपने उद्यमों के द्वारा भारत में सृजित की हैं, तो कुल सृजित नौकरियां 64,175 हैं। इसी प्रकार अगर इन कंपनियों ने जो इक्विटी जो जुटाई है, जो बाहर से जो निवेश हासिल किया है, उसको अगर हम देखें तो $5.2 बिलियन देशी निवेशकों से, इसके अलावा विदेशी निवेशकों से भी इन्होंने $5.2 बिलियन जुटाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट में, इस 79 उद्यमियों की लिस्ट में 6 महिला उद्यमियों को शामिल होने का भी मौका मिला है, यानी महिलाएं भी अब उद्यम के क्षेत्र में अब पुरुषों से कदम बढ़ा करके चल रही हैं। और इसमें सबसे ऊपर हैं देविका घोलप। इसके अलावा जो शीर्ष वित्त पोषित स्टार्टअप है, जो एक जो कैटेगरी है शीर्ष वित्त पोषित स्टार्टअप, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पोषण मिला है, वो जेप्टो है। उसको $1.95 बिलियन का वित्त पोषण मिला है। अब चर्चा करते हैं कि भाई ये जो उद्यमी निकल रहे हैं कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कौन से विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं। लोगों की नज़र भी तो जाए कि आखिर उद्यमी निकल कहाँ से रहे हैं।
तो शीर्ष विश्वविद्यालय है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी के 8 पूर्व छात्र इस हुरून U30 लिस्ट में शामिल हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जेप्टो के बारे में कि जेप्टो जिसने इस हुरून लिस्ट में अपना मजबूत प्रदर्शन किया या एक मजबूत उपस्थिति दर्जाई, वो क्या है। दरअसल जेप्टो एक भारतीय क्विक कॉमर्स कंपनी है जो 10 मिनट में किराना, स्टेशनरी व अन्य घरेलू उपभोग की चीज़ें 10 मिनट में पहुंचा देती है। इसे आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा नामक 2 दोस्तों ने शुरू किया था मुंबई में। हालांकि अब इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। उस समय कोरोना का काल चल रहा था और 2021 में उन लोगों ने शुरू किया और उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि वे 2 साल के बाद ही यूनिकॉर्न कंपनी बना लेंगे। 250 से अधिक जेप्टो के डार्क स्टोर्स हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं वो स्विगी का इंस्टामार्ट है, इसके अलावा जोमैटो का ब्लिंकिट है। जेप्टो, जैसा कि मैंने बताया कि स्थापना इसकी 2021 में हुई थी और साल 2023 का पहला यूनिकॉर्न ये बन गया। यूनिकॉर्न अर्थात ऐसा स्टार्टअप या ऐसी कंपनी जिसने 100 करोड़ या $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर ली है। और ये एक बड़ा प्रदर्शन था कि 2 साल के अंदर ही कोई कंपनी जो है, जो बहुत कम उम्र के युवाओं के द्वारा शुरू की गई है, वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए। अब चूँकि इसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और वो 6 जो महिलाएं हैं जिनमें सबसे टॉप पर देविका घोलप हैं, उनकी उम्र मात्र अभी 28 साल है और वो सबसे टॉप महिलाओं में इसमें शामिल हैं। और उनकी कंपनी ऑप्ट्रा स्कैन है जिसकी वो संस्थापक हैं और मेनली कैंसर निदान के लिए वे अपनी सर्विसेज देती हैं या उनकी ऑप्ट्रा स्कैन सर्विसेज देती है। बेसिकली ये डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल तरीके से लोगों को विश्व भर में जोड़ने का काम करता है, कैंसर निदान में मदद देता है। इसके अलावा पैथोलॉजी की अन्य सर्विसेज भी देविका घोलप प्रदान करती हैं। दूसरी हैं देवांशी केजरीवाल। इनकी कंपनी का नाम है स्किल मैट्रिक्स। ये एक एडटेक कंपनी है जो ऑनलाइन शैक्षिक खिलौने बनाती है, गेम्स बनाती है, जिससे बच्चे खेल खेल में एजुकेशन को हासिल कर सके या अपनी एकेडमिक पढ़ाई कर सके। तीसरी हैं राधिका अंबानी, जिनकी कंपनी है एनकोर हेल्थ केयर, जो फार्मा और बायोटेक के क्षेत्र में काम करती है। चौथी हैं अनन्या श्री बिरला, वो स्वतंत्र माइक्रोफिन यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी की संस्थापक हैं। पांचवी हैं वैशाली प्रसाद, वे पिक्सिस की सह संस्थापक हैं जो वैश्विक ब्रांडों की मार्केटिंग समाधान देता है या उनके मार्केटिंग निर्णयों में वो मदद करता है। मान लीजिए कोई वैश्विक ब्रांड भारत में आया और वो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी तय करना चाहता है तो बेसिकली जो वैशाली प्रसाद की जो कंपनी है वो उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में अपने AI टूल्स या अपने अनुभव के आधार पर उसको एक तरह से गाइड करती है कि उन्हें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस प्रकार से रखनी चाहिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिदृश्य में। जो छठी हैं उनका नाम है रोमिला मजूमदार और ये एक छोटे शहर की रांची की हैं और इनकी कंपनी है फॉक्सटेल और ये स्किन केयर के क्षेत्र में काम कर रही हैं, विशेषकर सौंदर्य उद्योग के क्षेत्र में। और D2C के माध्यम से इनकी कंपनी काम करती है, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी ऑनलाइन अपने ये सौंदर्य प्रसाधनों को बेचती हैं जो विशेषकर स्किन केयर के क्षेत्र में काम करती हैं। तो इस प्रकार से ये 6 महिलाएं जो हुरून लिस्ट में शामिल हैं
और अपनी मजबूत दावेदारी और दस्तक दे रही हैं उद्योग के क्षेत्र में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।